नमस्कार, बैंक साथी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक साथी के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर 50,000 तक की एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है। दोस्तों, डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। यदि आपका कोई बैंक में अकाउंट है तो भी आपको डेबिट कार्ड है वो मिलता है, और इससे आप इतना ही पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में है। जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। यदि आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी आपको उस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और इसमें बैंक है आपको एक लिमिट देता है, या ये कहें कि बैंक है वो आपको क्रेडिट कार्ड के रूप में पैसे उधार देता है, जिसको आप कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और बाद में एक निर्धारित समय में उसको वापस जमा करवा सकते हो। अब अपन जानेंगे पर्पज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी के समय हॉस्पिटल या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो उनके लिए यूज़ कर सकता है, या फिर कोई इंश्योरेंस बिल हो, या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना हो, कोई होटल बुकिंग कर हो, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करनी हो, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, इन सभी के लिए आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। यदि मैं कहूँ इसका सबसे अच्छा बेनिफिट, तो अगर आपके जेब में कभी भी पैसा नहीं हो और आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको और किसी अन्य लोगों से आपको पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, आपको मतलब कि बिना ब्याज के पैसा मिल जाता है, रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, उसको में ट्रांजेक्शन करते हो क्रेडिट कार्ड में, तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जो आप कभी भी इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज है वो वैभव हो जाता है आपका। आप गाड़ी में कहीं फ्यूल डला रहे हो तो वहाँ आपका सरचार्ज लगता है, वो वैभव हो जाता है। कैशबैक बेनिफिट्स मिलते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको वहाँ कैशबैक्स मिलते हैं। ट्रेवल्स बेनिफिट है, आप फ्लाइट की टिकट बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलते हैं। एयरपोर्ट लॉन्च है, वहाँ आपको इसका बेनिफिट मिलता है। EMI फैसिलिटी होती है, इसमें आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं उन पर आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। तो ये सारे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स होते हैं। अब अपन जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड कौन ले सकता है। क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी कोई इनकम हो, या कोई इनकम अर्न कर रहा हो, या उसकी कोई जॉब हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर वो खुद का बिजनेस करता हो। तो बैंक क्या करता है, इन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। अब अपन जानेंगे टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का टाइप होते हैं वो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। जो लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन किया गया है। फिर अपन बोलें फ्यूल क्रेडिट कार्ड, ये आता है आपके फ्यूल के लिए आता है स्पेशली। रिवार्ड क्रेडिट कार्ड है, इन पे आप इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिवार्ड्स पॉइंट हैं वो मिलते हैं। कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको कैशबैक्स मिलता है। ट्रेवल्स क्रेडिट कार्ड है, ये स्पेशली उन लोगों को लिए बनाया गया है जो ट्रेवल करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। अब अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में। तो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कितनी लिमिट मिल सकती है। तो बैंक है वो आपको कितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड देगा, ये डिपेंड करता है टोटली कस्टमर की प्रोफाइल और कस्टमर की इनकम पर। सामान्य रूप से बैंक जो लिमिट देता है वो होती है 30,000 से 50-60,000 तक, और ये डिपेंड करती है बैंक टू बैंक भी। अब अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट साइकिल के बारे में। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो उसको आपको वापस उसमें पे कब करना पड़ता है। नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हो उसमें आपको 40 से 45 दिन मिलते हैं। अगर आप 40 से 45 दिन में आप उस जो पैसा यूज़ किया है वो नहीं करते हो, तो उस जमा नहीं कराते हो, तो उसके बाद में आप पर इंटरेस्ट लगने शुरू कर देता है बैंक। अब आप इसमें कैसे पे कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, आप NEFT के थ्रू इसमें जमा करा सकते हो, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक बिल डेस्क आता है उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई है जिसमें फ़ोनपे है, गूगल पे है और क्रेड है। इस टाइप की एप्लीकेशन से भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे कर सकते हो। अब अपन जानेंगे कि किस किस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसमें सबसे पहले है मंथली सैलरी। अगर आपकी मंथली सैलरी आती है तो उसके बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, या फिर आप किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो पहले से तो उसके बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, या फिर सैलरी अकाउंट है किसी बैंक के साथ में तो आपको वो बैंक है क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड और इनकम टैक्स भर रहे हो तो उसके बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें सबसे पहले है एज। मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद में इनकम, तो मिनिमम इनकम है वो आपकी 25,000
पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर मैं बोलूँ आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपकी 3 से 5 लाख तक की मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए। उसके बाद में क्रेडिट स्कोर कितना है, तो क्रेडिट स्कोर है वो 700 से अबव होना चाहिए। अब अपन जानेंगे क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट्स कि आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले है केवाईसी। केवाईसी में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और इनकम प्रूफ में 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप और ITR अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कोई यूटिलिटी बिल हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, इनमें कोई भी वैलिड है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझकर लोगों को अच्छे से सलाह दे पाएंगे और उन्हें क्रेडिट कार्ड दिलाने में हेल्प कर पाएंगे। धन्यवाद।